स्वागत है साथियों आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और हम आज करने जा रहे हैं एरर डिटेक्शन सीरीज की दूसरी वीडियो। और ये ना सारी जो भी हम क्वेश्चन इसमें करेंगे आज, वो आपके प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन आपने जितने भी देखेंगे अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये आपके एसएससी, बैंकिंग और रेलवे से जुड़े सारे पेपरों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो इसमें फिर नो नो एरर। तो एक बात आप याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर जैसे क्वांटिटी, डिस्टेंस, पीरियड या वेट बताती है तो उसको हम जनरली कंसिडर करते हैं किसमें, सिंगुलर वर्ब में। जो वो वर्ब लेगी वो कौन सी लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। यानी कि आपका जो भी हो गया, जैसे 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 5 ईयर्स हो गया, 5 स्टार हो गया, है ना, 5 ईयर्स, 10,000 रुपी इज अ बिग अमाउंट, ऐसे, ठीक है। तो ये ना आपके लेंगे सिंगुलर वर्ब। 10,000 हो गया, 20 kg हो गया। तो वैसे देखो 20 प्लूरल है, पर 20 किलोग्राम, 20 kgs इज लेस वेट, या वैसे ऐसे चीजों को आपको समझना होगा। तो इसमें 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर्स वैसे प्लूरल दिख रहा है, पर आपको ये वर्ब सिंगुलर लेगा। तो वर्ब आ जाएगी इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका जनरली इसमें पूछा जाता है, यहाँ पे आर लिखा होता है, उसको आपको इज करना होता है। तो डी इसमें आपका ऑप्शन होगा, नो एरर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई सो हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे। अब मे है और सीन्स आ गया। अब एक बात देखिए, सीन्स के साथ ना आपका एक तो पॉइंट ऑफ टाइम आता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। तो वो तो इसमें दे रखा है, मैं मई से, मैंने उसे काफी बार देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ। तो अब इसमें क्या है ना, आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए। अब सीन्स के साथ फॉर्म कैसी रहती है आपकी, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसमें क्या रहता है, सीन्स या फोर अगर आपके पास आ गया तो इसमें क्या आएगा, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुई बात। अब ये है, तो अब इसमें क्या आएगा, आई सो हिम। तो एरर किस में हो जाएगा, आपका फर्स्ट में एरर हो जाएगा। तो इसमें ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आई हैव सीन हिम, आई हैव, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन हिम, ये हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ये चीज ना आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, फोर होता तो भी हैज हैव आपका लगता है, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रूल्स ना आपको याद रट जाने चाहिए। अब तक इतनी बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके नहीं दिमाग में बैठ जाए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, टी विच आई एम ड्रिंकिंग, इसमें पर्टिकुलरली बताया जा रहा है कि कौन सी टी है, वो टी जो मैं पी रहा हूं या मैं पी रही हूं। तो इसके लिए आपके पास आर्टिकल कैसे यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। डेफिनेट आर्टिकल जो स्पेसिफिक आपको नाउन बताए कि वो स्पेसिफिक नाउन कर रहा है, ना कि जनरल नाउन बता रहा है आपको। तो इसके लिए आपका आर्टिकल क्या यूज होगा, द टी। वो चाय जो मैं पी रहा हूं, है ना, तो स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक, कोई जनरल टी नहीं है, ये वो चाय है जो मैं पी रहा हूं। तो द टी आएगा, तो आपका इसमें ए में एरर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो इस ऐसी चीजों को ना, ऐसे रूल्स को आप ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और ये आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा, क्योंकि ये सारे पिछले साल के पेपर से उठाए गए हैं और यही पूछे जाते हैं। पैटर्न कोई इनमें नया नहीं आता, यही घुमा फिरा के रूल्स हैं आपके। ऑल दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑल दो द पुलिस ऑफिसर sympathized with poor, he refused to take an action against the rich man। अब एक बात देखिए, अब एक बात समझना, एक्शन जो है ना आपका, नाउन ही कैसा नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, दोनों चीजें हमें समझनी पड़ेगी। एक्शन ना आपके दोनों तरीके से काम करता है, ये काउंटेबल नाउन की तरह भी एक्ट करता है और अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी एक्ट करता है। वो सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से एक्ट कर रहा है ना। तो इस चीज में देखिए कि ये, क्योंकि एक कई जगह ये आ जाता है कि टेक एन एक्शन में एक्शन के साथ एन नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है कि एक्शन कौन से वाला ले रहा है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें क्या है कि पुलिस ऑफिसर्स को गरीबों के प्रति दयावान थे या संवेदना रखते थे, गरीबों के प्रति, गरीबों एक क्लास के प्रति, सिर्फ एक गरीब के प्रति नहीं, पूरे जितने भी गरीब लोग थे उन सबके प्रति। पर ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन, पर वो
कोई भी एक्शन, एन एक्शन का इधर इंडिकेशन आ रहा है कि वो रिच मैन जो अमीर आदमी था उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से उसने इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो और यहाँ पे क्या है ना, वो गरीबों के प्रति, जितने भी गरीब थे ना उन सबके प्रति संवेदना रखते थे। तो ना जब क्लास को इंडिकेट करने हो ना तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो आर्टिकल अगर आपको लगाना पड़ेगा तो इसमें क्या आएगा, विद द पुअर। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। तो ही द ऑल दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विद द पुअर, मतलब गरीबों के प्रति वो दयावान थे, संवेदना रखते थे, पर उसने अमीर आदमी के खिलाफ एक्शन लेने से इनकार कर दिया। तो जैसे आपके द रिच हो गए यानी अमीर लोग, द पुअर हो गए गरीब लोग, ठीक है, द एल्डरली हो गए बुजुर्ग लोग, जितने भी बुजुर्ग हैं, ठीक है। आपका हो गया द होमलेस, बेघर जो लोग हैं, ठीक है जी। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो आर्टिकल जब भी यूज हो जाता है नाउन के बाद तो वो पूरी क्लास को इंडिकेट करने लग जाता है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। अच्छा, लुकिंग फॉरवर्ड आ गया ना तो इसको तो आप रट लीजिए, कई बार ये पूछा जा चुका है और कई बार फिर से पूछा जाएगा, हर बार ही किसी ना किसी पेपर में आपको ये पक्का मिलेगा। तो इसको याद रख लो, लुक फॉरवर्ड टू प्लस वी आई एन जी, यही होगा, वर्ब प्लस आई एन जी लगेगा, ये बात याद रखना। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हियरिंग, ठीक है जी, याद रख लो, रट लो, इसमें ये पक्का पूछते हैं। तो आपका एरर किस में हो जाएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग, बी, बी में आपका एरर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रेवल विथ। अब ना इसमें एक डाउट आपको आएगा कि हु डिड यू ट्रेवल विथ की जगह विथ whom डिड यू ट्रेवल आना चाहिए। पर आपको एक बात समझनी होगी, ये भी आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है ना। तो ये आपका सही है, विथ होम डिड यू ट्रेवल, और हु डिड यू ट्रेवल विथ भी ठीक है। इसमें जो जनरली एरर लगता है ना कि भाई प्रीपोजिशन के साथ कैसे एंड हो रहा है ना, जैसे विथ के साथ एंड हो रहा है, इसलिए आपको मन करता है कि इसको मैं चेंज करके विथ होम डिड यू ट्रेवल कर दूं, तो उस चक्कर में आप ना जो क्वेश्चन में एरर नहीं होता उसमें भी आप एरर मार्क कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना कोई भी कैसा भी एरर नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको नो एरर वाले क्वेश्चन में मिलेंगे, उनको जबरदस्ती उनमें एरर बना के, एरर खुद क्रिएट करके टिक नहीं कर देना है हमें। तो इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का एरर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए ना आपको क्या है कि ना, जैसे मन करता है रिलेटिव प्रोनाउन लगाने का, या फिर जनरली क्या होता है कि ना हमने पढ़े इस तरीके से होते हैं सेंटेंस के, हमें लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। जैसे अगर मैं कहूँ आई नो अ डॉक्टर whom यू आर रेफरिंग टू, तो आपको ये क्वेश्चन ठीक लगेगा, ठीक है। जबकि अगर मैं होम हटा दूं तो भी इस क्वेश्चन की सेंस वही आ रही है, इसमें जिसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इसमें कोई गलती है ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आई नो डॉक्टर होम यू आर रेफरिंग टू भी सही है, और आई नो अ डॉक्टर अगर मैं होम हटा दूं, रिलेटिव प्रोनाउन हटा दूं, यू आर रेफरिंग टू भी सही है। तो आपका ना ये डी ऑप्शन होगा, इसमें नो एरर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कभी बदल के होम यू आर रेफरिंग टू भी आ जाए तो वो भी सही है, उसको भी बंद गलत कर देना। तो ये चीजें ना, आप ऐसी चीजों को, ऐसे क्वेश्चनों को दिमाग में बिठा लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए, है ना, यही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं पेपर के टाइम पे। चलिए जी, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपका ना सब्जेक्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज नहीं है, द इंट्रोडक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब्स चलेंगी, ये बात क्लियर हुई पहले तो। इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में जो इंट्रोडक्शन किया गया किसका, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का, बहुत सारे कोर्सेज का, उसने क्या आकर्षित किया काफी सारे स्टूडेंट्स को। तो ये आकर्षित ना रिलेट होगा द इंट्रोडक्शन से, तो ये अट्रैक्ट की जगह क्या आ जाएगा, आपका अट्रैक्ट्स आ जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इसमें आपका एरर हो जाएगा सी में। क्लियर हुई बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड
इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। इस देखिए ये प्रोवर्ब भी होता है, एक आइडियम भी होता है कि भाई ये मतलब मुसीबत के टाइम पे समझदारी दिखाना ज्यादा अच्छा है कि अपनी हिम्मत हारने से। तो उसी प्रोवर्ब को इसमें लिखा गया है। तो इसमें हमें जब एरर फाइंड करना है, एक बात देखो क्या है कि इसमें पैरेललिज्म का कंसेप्ट यूज होगा। इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। अब दोनों में ना सेम तरीके की चीज होनी चाहिए, यानी कि देखो इसमें क्या, टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन टू लूजिंग वंस करेज। क्योंकि ये ना एक ही तरीके का जो सेंटेंस है, तो इसमें पैरेललिज्म आपको याद रखना है, इसमें कंसेप्ट यूज होगा आपका पैरेललिज्म का। क्लियर हुई बात? तो इसमें आपका आ जाएगा लूजिंग के पहले टू, टू लूजिंग वंस करेज। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। अब इसमें क्या कि ना देखिए दो ही वर्ड जिनका मीनिंग सेम हो वो बार बार यूज हो जाए तो भी सेंटेंस गलत हो जाते हैं आपके, वो एरर शो करते हैं ना। तो जैसे इसमें आप देखिए सिंपल सी बात है, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्रॉस नहीं करनी चाहिए लिमिट, ज्यादा हो जितना जो डिसाइडेड लिमिट से ज्यादा, ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड। अब इसमें भी क्या मोर देन, अब इसका मतलब भी मोर देन, इसका मतलब भी मोर देन, तो यही एरर हो गया। तो ये तो एक्सीड यूज होगा या मोर देन यूज होगा, ठीक है। तो शुड नॉट एक्सीड, मोर देन आपका नहीं आएगा, शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। तो इसमें आपका एरर हो जाएगा 3 में, सी में। क्लियर हुई बात? क्योंकि इस वर्ड का एक्सीड का और मोर देन का मीनिंग ही सेम है। तो आप इसमें ऐसे सेंटेंसेस को ना याद रखिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू डाई विथ ऑनर इज बेटर बेटर देन लिव विथ डिसऑनर। अब ये भी पैरेलल का है, पैरेललिज्म का। तो ठीक है, इसमें पैरेलल इंफिनिटिव है, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन टू लिव विथ डिसऑनर। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब आए, अब इसमें ना एक बात आप समझिए, जो आपका है सब्जेक्ट वर्ब के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए ना। हर सेंटेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होगा। तो अब डिपेंड करता है इसमें सब्जेक्ट का, इट इज आई, ये सब्जेक्ट है आपका आई, तो इसके अकॉर्डिंग हम आई क्या कैसा वर्ब लेता है, आई लेता है एम। तो इट इज आई हु इज की जगह एम टू ब्लेम आना चाहिए, है ना। तो यही आपका इसमें एरर था बी में। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए जी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब गोविंद टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब इसमें क्या, गोविंद ने उसको नाम बताया जब वो वहां से निकल गया। जब वो यहाँ, तो इस चीज को कंप्लीट करना पड़ेगा ना मैं पहले, ही लेफ्ट को, ठीक है। तो ही हैड लेफ्ट, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चनों का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका एरर सी में है। क्लियर हुई बात? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। तो ये क्वेश्चन ना देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या पैटर्न जो फॉलो होता है, वुड हैव प्लस V3, ठीक है। ये सारे ना रूल्स हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे वीडियो में, ठीक है। और इफ हैड प्लस V3, ये पैटर्न ये फॉलो होता है। वुड हैव के साथ V3 आएगा और इफ हैड के साथ V3 आएगा, यानी कि ये चीज पहले होगी आपकी, ठीक है। ये चीज पहले होगी, उसके बाद ये चीज होगी आपकी। कहने का मतलब कि जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। अगर आपने जॉन से पूछा होता तो वो आपको सच बता देता, ठीक है। जॉन आपको सच बता देता अगर आपने उससे पूछा होता तो, ये चीज है। तो आपने पहला आपने तो पूछना था उससे, जॉन से, तभी वो आपको सच बता देता। तो इस चीज को याद रखना, इस पैटर्न को याद रखना। तो इसमें आपका जो क्लियर हुई बात, ये तो इसमें एरर आपका आ जाएगा टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। तो इसमें आपका कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो नो एरर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। अच्छा ये चीज देख लीजिए, इसमें एरर आता है, पेज आफ्टर पेज होता है, पेज आफ्टर पेज,
डे आफ्टर डे होता है, डे आफ्टर डे, पेज आफ्टर डे, माइल आफ्टर माइल, ईयर आफ्टर ईयर, है ना। तो इस चीज को ना याद रख लीजिए, इन पैटर्न्स को ना आप याद रख लीजिए। तो पेजेस आफ्टर पेजेस आपका गलत है इधर, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर यू हैव सिलेक्टेड। अब इसमें भी पैरेलल वाला कंसेप्ट लगेगा, नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। इसका मतलब समझिए पहले कि आपका ना जो सक्सेस है IAS एग्जामिनेशन में, वो डिपेंड सिर्फ आपके इस पे नहीं करता कि आपने कौन सा पेपर सिलेक्ट किया है, पर इस पे भी करता है कि आपने उस पेपर को लिखा कैसे है, उस पेपर में एग्जाम कैसा दिया। ठीक है, तो इसमें जनरली जो एरर आता है ना वो ये आता है, नोट ओनली ऑन, यहाँ पे ऑन लिख देंगे, यहाँ पे बट हाउ यू हैव ऑन हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे भी ऑन होना चाहिए, यहाँ ऑन है, यहाँ ऑन है, तो ये पैरेललिज्म वाला कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें आपका कोई एरर नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 37, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो फ्रॉम सिनेमा। प्रिवेंटेड के साथ ना आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी, प्रिवेंटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रोम प्लस, अब फ्रोम है प्लस वी प्लस ING वाली फॉर्म, वर्ब की ना वी प्लस ING वाली फॉर्म, यही आता है प्रिवेंटेड, यही रूल फॉलो करता है, प्रिवेंटेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रोम प्लस VING। तो हैवी रेन इज प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। तो प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग, याद रख लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ जाएगा प्रिवेंटेड अस, थर्ड वाले में एरर होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। चलिए जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द स्टेट इन अ स्टेट प्रोस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रोस्पर। अगर स्टेट के सभी लोग प्रोस्पर करेंगे, समृद्ध होंगे, तो स्टेट अपने आप में समृद्ध हो जाएगा। तो ना ऐसे में देखिए, मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी बहुत ही बड़ा तबका, बहुत ही बड़ा हिस्सा। तो ऐसे के ऐसे वर्ड्स के लिए ना इनके लिए यूज होता है आपका आर्टिकल द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, the majority of voters, the majority of voters, the majority of students, मतलब कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों में, जो सारे बच्चों में से बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों का। ठीक है, तो इसमें इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द स्टेट, आपका इसमें एरर है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, कॉमा टिकटेड एंड हैव टू पे द फाइन। अब इसमें भी पैरेललिज्म यूज होगा, स्टॉप्ड है, टिकटेड है, तो एंड हैव टू पे द फाइन एंड फाइंड। ठीक है जी, स्टॉप्ड, टिकटेड एंड फाइंड। अगर वो नियम कायदे कानून का पालन नहीं करेंगे तो उनको रोका जाएगा, उनका चालान काटा जाएगा और उनसे जुर्माना भरवाया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाए गए थे और बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे और सारे कंसेप्ट रिवाइज भी होते रहेंगे। तो इस वीडियो को जरूर आपने एंड तक देखो और ना इसको सोल्व करिए अपने, आपने रिवाइज भी करना ताकि कंसेप्ट आपके रिवाइज होते रहे। ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फील्स, अच्छा सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आता, कभी सुपर फ्लॉस हो जाता है, जो जितना चाहिए उससे ज्यादा हो गया ये तो ना। सपोजिंग आ सकती है या इफ आ सकता है, तो ये दोनों एक साथ आएंगे तो वही एरर हो गया। तो आपका इसमें सपोजिंग इफ, या तो ही आस्क्ड इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने PYQ के जो कलेक्शंस थे ना, आप इनको देखते रहिए, इससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज होते रहेंगे और आने वाले पेपरों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसी और वीडियो आती रहेंगी, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और कोई इससे रिलेटेड सजेशन हो तो आप कमेंट करना। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।